आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको MS वर्ड की क्लास दे रहा हूँ। इसके बेसिक्स ऑप्शंस वगैरह मैं आज आपको बताऊँगा। लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाले ऑप्शंस कुछ क्लियर करे थे। आज मैं आपको पैराग्राफ के कुछ ऑप्शंस बताऊँगा और फ़ॉन्ट के कुछ अंदर ऑप्शंस होते हैं वो भी आपको क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई भी एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पर कराची कंप्यूटर्स, इंटर की प्रेस कर लें। यहाँ पे आपको बताया था रैंड की कमांड होती है, शिफ्ट की प्रेस करके ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लें और इंटर कर लें तो ये पैराग्राफ आ जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया कराची कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, इसको अलाइन सेंटर कर दिया आपने और यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। यहाँ के सही है। अच्छा, टेक्स्ट कलर यहाँ से आप दे सकते हैं कोई सा भी। अच्छा, अब इसके अलावा आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे कुछ ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए थे, कुछ ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की क्या है Ctrl+D। यहाँ पे क्लिक करने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में यहाँ पर एडवांस में आप आएँ और यहाँ पे एक स्केलिंग का ऑप्शन मिलेगा। स्केलिंग क्या काम करता है, आपके टेक्स्ट को स्ट्रेच करता है, खिंचाव पैदा करता है। अभी ये 100 पे नॉर्मल है, ये देखें नॉर्मल है। मैं इसको 150 करता हूँ तो स्ट्रेच हो जाएगा। ओके करने पे ये स्ट्रेच हो जाएगा, सही है। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और अगर मैं इसको 200 करता हूँ तो 200% पे स्ट्रेच हो जाएगा। यानी कि अब ये एक्चुअल साइज़ में नहीं है, ये स्ट्रेच हो चुका है। इसको नॉर्मल करना हो आप नॉर्मल कर सकते हैं। अमाउंट इसके आप इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसके यहाँ पर 500 कर देता हूँ तो और स्ट्रेच हो जाएगा ये, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अमाउंट क्या थी 100 पे नॉर्मल हो गया। पर इन केस अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और 100 से कम कर देता हूँ अमाउंट तो ये कंप्रेस की तरफ भी चला जाएगा। यानी कि अब ये भी एक्चुअल साइज़ में नहीं रहेगा। एक्चुअल साइज़ का क्या होता है 100 होता है, ये 100 आ गया, सही है। अच्छा, सेकंड नंबर में ये होता है कि यहीं पे आप क्लिक कर लें, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। अब ये नॉर्मल स्पेस आ रहा है, ये यहाँ पर आप एक्सपेंड पे क्लिक कर लें और यहाँ पर आप अमाउंट बढ़ा दें तो देखें यहाँ पे नीचे किस जानिब देखें तो यहाँ पे स्पेसिंग खुल रही है, सही है। तो आप अपने टेक्स्ट को कभी इस तरह लेटर्स एक्सपेंड करने हो, खोल के रखने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आके बाय डिफ़ॉल्ट आप नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा ये टेक्स्ट। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कंडेंस आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अमाउंट को ये आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट आपका कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ाबेट्स मिले जुले आ जाएंगे, यानी कि पज़ल टाइप का बन जाएगा एक। तो यहाँ पे आप नॉर्मल करेंगे तो टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है कराची कंप्यूटर्स, सही है। अब यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये सारा कैपिटल आ रहा है। अगर यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेंटेंस केस तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, सही है। और यहाँ पे मैं अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करूँगा तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। इस सूरत में मैं ये भी काम कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट के अंदर ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखें जो स्मॉल लेटर्स है वो भी कैपिटल हो जाएंगे और जो बड़े लेटर थे वो तो कैपिटल है, स्मॉल लेटर भी कैपिटल हो जाएंगे। तो स्मॉल कैप्स में आप इस तरीके से भी टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन कहाँ पर था आपके पास, यहाँ पर स्मॉल कैप्स, और ऑल कैप्स पे तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, ये इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अभी आ रहा है आपके पास पैराग्राफ। ये पैराग्राफ होता है जिसमें 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं। आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप आगे कोई भी बुलेट्स वगैरह दे सकते हैं, सही है। बुलेट आप कोई सा भी दे दें, यहाँ पे जो भी देंगे वो बुलेट आ जाएगा इस तरीके से। जब आप यहाँ पे आके इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, उसमें आप कुछ भी टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, सही है। यानी कि इंटर करने पे नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। पर जब आपको यहाँ पे बुलेट नहीं चाहिए कोई तो आप यहाँ पर आकर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे या यहाँ पर आकर इसमें नन पे क्लिक कर लें तो बुलेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे आके दोबारा इंटर करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आप बुलेट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेंगे। बुलेट यहाँ पे कोई सा भी लगा हुआ है, आप यहाँ पे आएंगे कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई बुलेट चाहिए तो आप आएंगे डिफाइन न्यू बुलेट में क्लिक कर लें, एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप सिंबल पे क्लिक कर लें। यहाँ पे विंगडिंग्स नाम का एक फ़ॉन्ट होता है और इसमें यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं,
सिंबल्स आ रहे हैं, आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर का चाहिए, ओके कर लें, ओके कर लें, कंप्यूटर का आ जाएगा। सही है, दोबारा देख लें, यहाँ पे आपने सिलेक्शन ली, यहाँ पर आप आएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक कर लें, सिंबल पे आ जाएं। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं, आप कोई भी लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें विंगडिंग्स 2 में अलग सिंबल आ रहे हैं, विंगडिंग्स सीरीज में अलग आ रहे हैं। इसके अलावा एक होता है वेबडिंग्स, इसमें इमेजेस आ रही हैं। जैसे यहाँ से मुझे कोई भी एक इमेज देनी है, जैसे हाउस देना है, ओके कर दिया, हाउस का सिंबल लग जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी देख लें कि आपके जो सिंबल होते हैं ना, ये भी एक बुलेट ही होते हैं, यानी कि आपके ये सिंबल जो है ये टेक्स्ट होते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर लें और जिस तरीके से आप टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा करते हैं, आप इसका भी साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। सेम इसके साथ भी आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, इसको कोई सा भी बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी कर सकते हैं। जो काम आप टेक्स्ट के अंदर कर रहे हैं वो काम इसमें भी हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे आप वापस को नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल कर लें, या आगे वापस टेक्स्ट इस तरह। सही है, और बुलेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप आके नन कर देंगे, बुलेट हट जाएगा इस तरीके से। तो बुलेट कहाँ पे था, यहाँ पे था, डिफाइन न्यू बुलेट में क्लिक कर लें, तो यहाँ पे आप कोई भी बुलेट आके ले सकते हैं, सिंबल वगैरह। इसके अलावा पिक्चर भी ले सकते हैं, यहाँ पे बुलेट ऐसा पिक्चर आ जाएगी, पिक्चर पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे मैं फ्रॉम फाइल से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे पिक्चर्स में आया, यहाँ पे डाउनलोड में आ जाए, यहाँ पे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, ये आ गई पिक्चर, ओके कर लें, पिक्चर लगे। जब पिक्चर जो है बहुत छोटी लगी होगी, आप इस पर क्लिक करके इसका सिर्फ साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखें साइज़ बढ़ रहा है, पिक्चर बहुत छोटी है, इस वजह से साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। सही है, और साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो पिक्चर जो है वो एज अ बुलेट बहुत छोटी आएगी, तो 12 आप पिक्चर ले सकते हैं। इसको नन करना हो तो नन कर देंगे। सही, अच्छा मैंने नन किया तो ये आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सही है, तो ये थे आपके कुछ नंबरिंग के कुछ ऑप्शन, बुलेट्स के ऑप्शन थे। अब आगे देखें, ये नंबरिंग आ रही है, ये बुलेट है, ये नंबरिंग है। सेकंड पे आपने ये इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप नंबरिंग दे सकते हैं। सिंपल नंबरिंग आ रही है, यहाँ पे ब्रैकेट्स में आ रही है, आप कोई भी देंगे वो आ जाएगी नंबरिंग। यहाँ से मैं जूम इन कर देता हूँ, आपको टेक्स्ट अब इजीली क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर सेम नंबरिंग के भी ऑप्शन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। आप ABCD ले सकते हैं, कैपिटल ABCD, रोमन में ले सकते हैं, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, कैपिटल A, स्मॉल ABCD, या यहाँ पर आप आ जाएँ डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, 1 2 3 4 ABCD, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 4 टेक्स्ट में दिखेगा ये, ओके करें, इस तरीके से आ जाएगा। सही है, अच्छा फ़र्ज़ करें आपने यही रखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर ये टेक्स्ट देखें इस तरह टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएँ, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे आ जाएँ। यहाँ पे अलाइनमेंट का एक ऑप्शन होगा, उसको आप कर देंगे अलाइन राइट, तो देखें ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप यहाँ इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं और ये लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा और टेक्स्ट स्ट्रेट हो जाएगा आपका। सही है, और यहाँ पे आप कोई भी नंबरिंग लेंगे, नंबरिंग आ जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे नंबरिंग आ गई है, आप यहाँ पर आकर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी नंबरिंग ली है और नन करूँगा तो नन हो जाएगा। सही है, अच्छा एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे आऊँगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, 1 से पहले मैं कोई भी चीज़ लिख दूँगा, जैसे मैंने क्यों लिख दिया तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आ जाएगा, ओके करूँगा तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। सही है ना, यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर आना है। अब इस 1 से पहले 1 को नहीं मिटाना है, 1 से पहले या बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ANS स्पेस, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 करके कर सकते हैं, इस तरीके से आ जाएगा ये। इसी तरीके से आप यहाँ पे लेवल दे सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, इस तरीके से। सही है, और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 1 के बाद भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 राउंड कर दिया, ओके किया, तो इस तरीके से आ जाएगा। सही है,
पर इसका जो 1 आ रहा है ना उसको नहीं मिटाना है। अगर मैंने देखें उसको मिटा दिया यहाँ पे ये 1, तो नीचे ओके का ऑप्शन नहीं आएगा फिर। सही है, अब नहीं आ रहा। और मैं अगर अपनी मर्ज़ी से 1 डाल रहा हूँ तो ये मेरे 1 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसका जो 1 था एक ख़ास था वो इसको एक्सेप्ट करेगा, तो इस सूरत में मुझे कैंसिल करना पड़ जाएगा। सही, तो आप यहाँ पे आके इस तरीके से नंबरिंग वगैरह दे सकते हैं, और नन करेंगे नन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी नंबरिंग आ रही है और यहाँ से आप इसको बना सकते हैं 12 बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। अब इसको नन करना है तो आप यहाँ पे आके नन कर लीजिए। सही है, तो ये थे बुलेट्स के ऑप्शन और ये थे नंबरिंग के ऑप्शन। सही है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच जाए। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।